सर को बोलते हैं ना कि जिनका डाउट है उनसे एक बार पूछ ले कि हो गया है या फिर करना है। क्लास का टाइम काफी ज्यादा ये हो जाता है। बाकी लोग भी बोल दो इस चीज को, साथ में मिलके बोल देंगे सर को। जैसे थर्मो वाले सर का होता था ना, मतलब कि जो जिनका डाउट है एटलीस्ट वो होने चाहिए, क्लास में होते भी नहीं और वैसे ही क्वेश्चन हो रहा होता है, क्लास में भी कर रहे होते हैं और कर चुके होते हैं और फिर भी सर डाउट ले रहे होते हैं उसका, कोई मतलब नहीं होता है उसका। वैसे तो सर को ये बात बोल लेंगे एक बार। Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning.
Just 1 minute. Let me set up the system. Okay. साउंड नहीं आ रही है सर आपकी। Okay. अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। Okay. Okay. So हमने NRT का 3 कर लिया था 1.5 का. Okay. Now let us do assignment. .5 NRT 4. ये भी डाउट था आप लोगों का. इसने बोला है कि एयरप्लेन्स A and B are flying with constant velocity, ठीक है, in same vertical plane at an angles of 30 degrees and 60 degrees with respect to horizontal axis, ठीक है. तो प्लेन जो A है वो इस तरीके से 30 डिग्रीज पे जा रहा है ना. ये प्लेन A इधर जा रहा है 30 डिग्रीज पे. और प्लेन B जो जा रहा है वो 60 पे जा रहा है इस तरीके से. ठीक है. और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये VA से जा रही है और ये VB से जा रहा है. ठीक है. और VA कितना दिया हुआ है? VA दिया हुआ है 100√3. Okay. So this is the data given. At time t is equal to 0, an observer in A
finds B at a distance of 500 meters, ठीक है। तो A जो है, ऑब्जर्वर इन A finds B at a distance of 500 meters, ठीक है। तो ये जो है वो 500 मीटर्स पे पाता है, ठीक है, at t is equal to 0, है ना। डिस्टेंस ऑफ B, distance of B with respect to A is 500 meters. Okay, this observer sees B moving with constant velocity perpendicular to the line of motion of A. Perpendicular to the line of motion of A. ठीक है, तो VA तो हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि VA दिया हुआ है 100√3, VB हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बताइए VA का वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, बताइए मुझे। 100√3, this is suppose I cap and this is suppose j cap, ठीक है। 500 I cap तो 100√3 cos 30 और 100√3 sin 30, ठीक है। तो 100√3 इंटू cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2 √3/2 I cap प्लस 100√3 इंटू sin 30 is 1/2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा VA is equal to 100 into 3 which is 300/2, so 150 I cap plus 50√3 J cap. So VA is given as this. Okay. The second condition हमें VB पता नहीं है, ठीक है, तो let's assume that VB is some, okay, VB पता नहीं है, तो VB जो वेक्टर है वो क्या होगा, VB cos 60, तो VB स्पीड है अगर, तो cos 60 हो जाएगा VB/2 I cap प्लस VB√3/2 J cap, तो VB ये हो जाएगा। अब उसने बोला है कि एट सम पर्टिकुलर टाइम t is equal to 0, an observer in A finds observer sees B moving with constant velocity perpendicular to the line of motion of A. अब बताइए जो A है, इस A का लाइन ऑफ मोशन क्या है, मतलब इस A किस वेक्टर में जा रहा है, A इस वेक्टर में जा रहा है ना। तो डायरेक्शन ऑफ A क्या है, डायरेक्शन ऑफ A क्या है, डायरेक्शन किसी भी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बताइए कैसे निकालते हैं। या तो ये कर सकते हैं कि अगर अल्फा निकाल रहा है तो कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप, ये करते हैं ना। किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है उसको देखना है कि उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, कॉस अल्फा आई कैप और साइन अल्फा जे कैप। ये बात क्लियर है सबको, है ना। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा cos 30 कितना है, √3/2 I cap प्लस 1/2 J cap, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए का यूनिट वेक्टर, ठीक है। ओके, अब हमसे बोला है इसने, हमसे बोला ये इसने कि कि जो ऑब्जर्वर बी है वो देखता है, ऑब्जर्वर बी दिखता है कि परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन है फिर, ठीक है। मतलब वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर देखते हैं, है ना, अगर ए में कोई ऑब्जर्वर बैठा है और वो बी को देखता है तो उसको लगता है कि बी ए के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो वी बी ए डॉट डायरेक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एग्जैक्टली वही मैंने मैथमेटिकली, क्वेश्चन में लिखा है कि ए में एक ऑब्जर्वर है वो बी को देखता है, तो वी बी ए, है ना, तो उसको लगता है कि वो मूव कर रहा है ए की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो वी बी ए की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। ये बात क्लियर है सबको, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, Yes, sir. okay, so what is VBA? VBA is nothing but VB minus VA dot डायरेक्शन ऑफ ए क्या है,
डायरेक्शन ऑफ ए हमें पता है, √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप, दिस इज इक्वल टू 0। अब VB माइनस VA क्या होगा, i कैप डायरेक्शन में तो होगा VB/2 माइनस 150 i कैप, ठीक है। तो VB/2 माइनस 150 i कैप प्लस VB √3/2 VB √3/2 माइनस 50 √3 j कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में है अपना कि √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो लेट मी चेक द एक्सप्रेशन, VB/2 इट इज करेक्ट, ओके। तो यहां से क्या आएगा, i कैप वाला i कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा यहां से VB √3/4 पहला टर्म, ठीक है। और 150 वाला आएगा माइनस में क्या आएगा 75 √3, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा प्लस में आएगा VB √3/4 और माइनस में आएगा 25 √3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा VB तो VB √3/2 माइनस क्या आएगा 100 √3 इज इक्वल टू 0। तो VB यहां से आ जाएगा 200 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। VB कितना आ जाएगा आपका 200 मीटर्स पर सेकंड, ओके। तो VB अगर 200 मीटर्स पर सेकंड आ गया, ठीक है, तो यहां से बताइए अगर VB आ गया 200 मीटर्स पर सेकंड, है ना, तो बताइए वहां से BA कितना आ जाएगा, VBA क्या है, VB माइनस VA, तो VB है 200, तो ये हो जाएगा 200/2 100 माइनस 150, तो माइनस 50 आई कैप, ठीक है। और VB इज 200, तो इसे 100 √3 माइनस 50 √3 प्लस 50 √3, ठीक है। तो मॉड VB है, मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, रेस्पेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, √50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इंटू 3, तो कितनी हो जाएगी 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो रिलेटिव जो स्पीड आएगी वो आएगी 100 मीटर्स पर सेकेंड। अब उसने एक डेटा और दिया हुआ है कि रिलेटिव डिस्टेंस है 500 मीटर, है ना, तो ये 500 डिस्टेंस है ना। तो DAB कितना दिया हुआ है 500 और VAB मतलब जो स्पीड AB कितनी है 100 है, तो कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में, DAB/VAB, तो टाउ आ जाएगा यहाँ से 500/100 मतलब 5 सेकेंड, ओके। सर ये VAB तो माइनस होगा ना। क्या हुआ, सर VAB आपने VAB लिखा है यहाँ पर DAB के नीचे। VAB क्या, सर VB है 100 निकला है तो VAB तो सर माइनस होगा ना उसका डायरेक्शन। VBA कैसे निकाला ऐसा पूछ रहे हैं, नहीं सर VBA 100 निकला है तो आपने DAB/VAB किया है ना सर टाइम के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका आवाज नहीं क्लियर आ रही। सर DAB आपने लिखा है जो 500 उसके नीचे लिखा है VAB = 100।
सर हाँ अभी जो हाँ टावर निकाले सर वो हाँ तो हाँ, -100 होना चाहिए ना, डीपीए भी। नहीं 500 तो डिस्टेंस है और 100 स्पीड है, तो 5 सेकंड आएगा ना। सर मॉड लिए उसका। डीएबी 500 दिया हुआ है ना। नहीं सर, ये भी आपने VBA अभी आपने निकाला 100। सर अरे ये वेक्टर में नहीं अरे सर। ये यहाँ पर डी ए बी और यहाँ पे डी, ये तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस और स्पीड है दोनों। अच्छा सर। डिस्टेंस और स्पीड है ये। तो आप ऐसा कर लो फिर, यहाँ पे डी बी ए दिया हुआ है और वी बी ए ये है, तो टाउ इज डी बी ए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, असाइनमेंट। असाइनमेंट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बेसिक्स ऑफ न्यूटन्स लॉ में, तो वो TFR 2015 वाला है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट वाला। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसने, तो कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स अंडर द फोर्स F इंक्रीजिंगली लीनियर इन टाइम एज FAT, ठीक है। तो सपोज ये टाइम एक्सिस इस तरह सर से ये जा रहा है। क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन मैंने पूछा था सर, इसमें मेरे को बस लास्ट वाले सर T2 से T2 + T1 में डाउट है, बाकी सारा समझ में आ गया। हाँ ठीक है, वो देख लेते हैं अपन, है ना। तो इसमें जो है T इज इक्वल टू 0 से सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 0 से टाइम T1 तक, T इज इक्वल टू 0 से टाइम T1 तक क्या हो रहा है कि एक फोर्स लगाया जा रहा है, F इज इक्वल टू लगाया जा रहा है 80, है ना। तो यहाँ पर फोर्स इतना लगाया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 80/m, है ना। तो एक्सेलरेशन 80/m हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, एक्सेलरेशन 80/m है तो v क्या हो जाएगा, मतलब dv/dt जो है वो 80/m है। तो v किसके प्रोपोर्शन है यहाँ पे, t² के प्रोपोर्शन आएगा। अब v t² के प्रोपोर्शन है तो v क्या होता है dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू t²। तो x किसके प्रोपोर्शनल आएगा t³ के। ये बात क्लियर है सबको, है ना। फोर्स जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल लिया है, तो एक्सेलेरेशन भी टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है dv/dt, तो dv/dt इज 80/m। तो dv/dt 80/m, तो इससे लिखेंगे तो v आएगा t का इंटीग्रेशन तो vt² और dx/dt इज t², तो x आएगा t³। मतलब जो पहला वाला टर्म होगा वो तो क्यूबिक होगा, ठीक है। उसके बाद में उसने दिया हुआ है कि टाइम t1 पे उसने फोर्स को 0 कर दिया है, ठीक है। तो टाइम t1 पे फोर्स को 0 कर दिया है, तो यहाँ पर फोर्स जो है 0 है, और 0 है तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन 0 होगा। एक्सेलेरेशन 0 होगा तो बताइए मुझे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी सम कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो dx/dt इज कांस्टेंट। तो x क्या होगा यहाँ पे, लीनियर होगा, है ना। dx/dt सम कांस्टेंट, तो x क्या होगा, लीनियर होगा। और फोर्स कहां से कहां तक 0 है, t1 से लेकर t2 तक, ठीक है। अब उसने बोला है कि t2 पे जो है ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है, और मैग्नीट्यूड जो है दिया हुआ है f' t2 के बाद में। t2 के बाद में उसने दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है f' कितना है, ब्रेक लगा दिया है तो -a t - t2,
ठीक है, तो एफ प्राइम ये है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है, -a/m t माइनस t2, है ना। तो वापस से dv/dt क्या है, -a/m t माइनस t2, तो v इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, -a t माइनस t2 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा x इज प्रोपोर्शनल टू -t माइनस t2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां पर भी क्यूबिक है ना, यहां पर भी क्यूबिक है। ठीक है, अब बताइए मुझे, एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर ऑप्शन जो है बी तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि बी में जो है T1 से T2 के बीच में x कांस्टेंट दिया है, बट T1 से T2 के बीच में x थोड़ी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब 5 मीटर पर सेकंड, तो x वही का वही थोड़ी रहेगा, आगे बढ़ेगी ना गाड़ी, है ना। तो बी तो गलत हो जाएगा आपका, है ना। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा, ए में क्या प्रॉब्लम है। तो ए में देखिए आप, ए में देखिए आप कि जो हाँ, तो ए में जो है इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर T2 से लेकर T2 प्लस T तक दिया हुआ है। ठीक है, ये ए में दिया हुआ है। तो देखिए T2 तक तो मान लो ठीक है, लीनियर दिया हुआ है, ठीक है। अब T2 के बाद में जो है एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन अब T2 पे वेलोसिटी कुछ होगी पॉजिटिव वाली, कितनी वेलोसिटी होगी T2 पे, जितना इसका स्लोप है उतनी वेलोसिटी होगी, समझ के बात। वेलोसिटी Yes, क्या sir. होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, समझ के बात। अब वेलोसिटी यहाँ पर इतनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव होगी, है ना। तो पॉजिटिव वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद में हमने फोर्स नेगेटिव लगाया है, तो 10 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी कम होगी ना, मतलब 10 से ना हो गई, बट फिर भी पार्टिकल तो आगे ही चलेगा, समझ के बाद। डिस्टेंस हाँ सर। हाँ, तो डिस्टेंस जो है बढ़ना ही चाहिए ना, क्लियर है कि नहीं बात Yes. ये। T2 पे जो है, T2 के पहले पहले जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद में फोर्स नेगेटिव कर दिया, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी तो कम होगी, 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 9 मीटर पर सेकंड पर 8 मीटर पर सेकंड, बट डिस्टेंस तो आगे ही बढ़ेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी 9 8 ये सब पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस तो हाँ, बढ़ेगी, डिस्टेंस कम थोड़ी होगी, वेलोसिटी स्लोप कम उसका होगी, नेगेटिव हो जाएगा। समझ के बात ये। ठीक है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं डी में भी यही प्रॉब्लम है। डी में भी क्या हो रहा है, T2 के बाद में डिस्प्लेसमेंट जो है कम हो रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कम नहीं होगा, वेलोसिटी कम होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देख लेते हैं, इससे आपके सारे कंसेप्ट कैनामेटिक्स के तो क्लियर हो जाएंगे, आपने किया होगा तो। अगर क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 2.1 का 5, असाइनमेंट 2.1 का 5 जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है ना, ट्रेन ऑफ मास कैपिटल एम, वो सबने ट्राई किया था, Yes, sir. जेएनयू वाला, वो हो गया था कि नहीं। No, sir. सर अगर उसे काइनामेटिक्स से कर रहे हैं सर, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन अगर एनर्जी आपने पढ़ाया है उसको तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो काइनेमेटिक्स से देखेंगे हम एक बार। ओके, सबने ट्राई किया है इस क्वेश्चन को। यस Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो देखते हैं असाइनमेंट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,
तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं क्वेश्चन को क्या दिया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले बताओ मुझे, आया सर। है ना। तो उसने क्या बोला है कि सपोज टाइम है इधर, ठीक है, इधर एक्स है, तो ट्रेन जा रही है सबसे पहले, ठीक है। तो ट्रेन को बोल देते हैं, ठीक है, सपोज तो ट्रेन जा रही है सपोज, ठीक है, इनिशियली जो है ये ट्रेन जा रही है आगे, है ना। तो सपोज ये किसी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है बोला है, ठीक है। तो और बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल लाइन, ठीक है। तो बताइए ट्रेन के ऊपर इंजन भी काम करेगा, है ना, यस सर। ट्रेन का इंजन होता है। तो ट्रेन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रही है, मतलब नेट फोर्स ऑन ट्रेन कितना होगा? जीरो। जीरो होगा। ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रही है तो नेट फोर्स ऑन ट्रेन जीरो होगा। तो एक तो ट्रेन के ऊपर फोर्स आगे लग रहा है कितना, इंजन के द्वारा, सपोज एफ इंजन बोल रहा हूं मैं, एफ ई। एक इसके ऊपर नीचे मतलब पीछे फ्रिक्शन भी लगेगा, जब भी तो नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, सपोज एफ मान लेते हैं, है ना। और एफ किसके प्रोपोर्शनल दिया है इसने, द रेजिस्टेंस टू मोशन इज यूनिफॉर्म एंड प्रोपोर्शनल टू वेट। तो इसका मास m है, तो प्रोपोर्शनल टू वेट मतलब ये k कितना दिया हुआ है, के एम जी। मैंने g को भी k में इंक्लूड कर दिया, तो इस के एम। ये बात क्लियर है सबको, यस। है ना। जो फ्रिक्शन लग रहा है वो पीछे लग रहा है, और k और प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, तो एफ इंजन कितना हो जाएगा, के एम हो जाएगा। क्लियर बात सबको ये, यस और नो बोल दिया करो यार, यस सर। है ना। तो एफ ई इज इक्वल टू के एम, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा कि इसके बाद में जो है इसकी टी इज इक्वल टू सम किसी पॉइंट पे द लास्ट कैरिज हुज मास इज एम बिकम्स अनकपल्ड एट अ डिस्टेंस। तो सपोज टी इज इक्वल टू सम जीरो पे जो है, और x इज इक्वल टू जीरो, यहीं से मान लेते हैं x इज इक्वल टू जीरो पे जो है इसका लास्ट वाला जो कैरिज है ना, वो मास m का है, वो डीकपल्ड हो गया, ठीक है, डीकपल्ड हो गया। तो अब कैरिज का मास स्मॉल m है, तो रिमेनिंग ट्रेन का मास कितना होगा, m माइनस m। m माइनस m, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ठीक है ना। बट जब ये डीकपल हुआ तो ड्राइवर को भी पता नहीं चला, समझ गए बात, ड्राइवर को भी पता नहीं चला कि डीकपल हो गया, तो इसीलिए उसने इंजन आगे चल ही रहा है। तो ड्राइवर जो है पता नहीं चला, तो इंजन आगे चल रहा है, तो कहां तक चलेगी इंजन, एल डिस्टेंस तक चला गया। और उसके बाद में ड्राइवर को पता चला, एल डिस्टेंस तक चला गया, उसके बाद में ड्राइवर को पता चला कि जो कैरेज है वो पीछे छूट चुका है। तो यहां पर जो है ड्राइवर जो है इंजन को स्टॉप करता है, इंजन स्टॉप्स, ठीक है, यहां पर इंजन स्टॉप करता है, ओके। और उसके बाद में इंजन स्टॉप करता है, तो इंजन तो बंद हो गया, अब पीछे जो है उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, तो फिर जाके ट्रेन कहीं पे रुकेगी, है ना। अच्छा, और पीछे वाली कैरेज के ऊपर आगे फोर्स तो t इज इक्वल टू जीरो पे स्टॉप हो गया था, मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे, तो पीछे वाली कैरेज भी आगे जाके कहीं रुक जाएगी, है ना। यस सर। पीछे वाली कैरेज भी आगे जाके कहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं स्मॉल m की, है ना। आफ्टर t इज इक्वल टू जीरो, जहां पर कैरेज जो है डीकपल्ड हो चुका है। तो कैरेज अगर डीकपल्ड हो चुका है तो ये स्मॉल m है, तो स्मॉल m के ऊपर आगे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, पीछे ही लगेगा। कितना लगेगा बताइए, फ्रिक्शन सेम सर। k K इंटू into small m। इसका मास, k इंटू इसका मास, ठीक है। तो इधर सपोज इधर पॉजिटिव एक्सिस है ना,
तो एक्सेलरेशन क्या जाएगा आपका, यहां से आएगा आपका एक्सेलरेशन कितना जाएगा, माइनस के एम बाय एम। तो ए आ जाएगा आपका माइनस के बाय माइनस के से, यस है ना, क्लियर। यस तो ए जो है माइनस के में आ जाएगा। अब जो है ये कैरिज जो है रुकेगा फाइनली कहीं पे, है ना, तो फाइनली रुकेगा तो कैरिज का वेलोसिटी फाइनल कितना होगा, 0 होगा, है ना, कैरिज रुकेगा तो कैरिज का जो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, हाँ सर। जब भी तो रुकेगा। और सपोज फाइनल वेलोसिटी 0 है और सपोज कैरिज ने जो है वो x1 डिस्टेंस कवर कर लिया है जहां तक रुकेगा वहां तक, तो कैरिज का सबसे पहले बताइए मुझे v फाइनल कितना है, 0 है, और जो है x1 क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ओके। तो अब बताइए इसके ऊपर यहाँ पर आप वाला लगा दीजिए फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा कैरिज का, 0। और u कुछ दिया हुआ है, मतलब हमने माना है एक्सेलरेशन इज माइनस के, तो माइनस 2k इंटू डेल्टा एक्स इज इन, फाइनली x1 पे पहुंचा और इनिशियली कहां पे है, 0 पे है, 0 तो x1, तो यहां से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2k, ठीक है, u स्क्वायर बाय 2k। तो कैरिज तो इतना पोजीशन पे आके रुक गया है, ये कैरिज की फाइनल पोजीशन है, ठीक है। अब हम इंजन की फाइनल पोजीशन निकाल लें, है ना, हमें फाइनली निकालना क्या है कि जब दोनों रुकेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो कैरिज का फाइनल पोजीशन तो ये है। अब हम इंजन का फाइनल पोजीशन निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब इंजन के ऊपर यहाँ के बाद में 2 फेज आएंगे। पहले फेज में तो यहाँ से डीकपल हुआ, तो पर ड्राइवर को पता नहीं चला कि डीकपल हो गया, तो उसने इंजन बंद नहीं किया, तो यहाँ से यहाँ तक तो इंजन चल रहा है, यहाँ से इंजन बंद हुआ है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर जो है इसको अब इसको कैरिज को एक बार भूल जाइए आप, ठीक है। अब ट्रेन के ऊपर फोकस कीजिए सिर्फ, ठीक है। तो ट्रेन का यहाँ पर तो वेलोसिटी यू है, सपोज यहाँ पर वेलोसिटी इसका वी प्राइम है, ठीक है, यहाँ पर जो कैरिज है उसका वेलोसिटी है वी प्राइम, ठीक है। तो अब मुझे बताइए फ्रॉम, सबसे पहले अब हम बात करेंगे कंसीडर ट्रेन, है ना, और ट्रेन कौन सी है, जो वो रिमेनिंग वाली ट्रेन, है ना, मतलब कि 3 डब्बे वाली ट्रेन, पहले 4 डब्बे थे उसमें से एक काट दिया हमने, है ना। तो उसका सबसे पहले बताइए मास कितना है, रिमेनिंग ट्रेन का मास कितना है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ठीक है। अच्छा, अब रिमेनिंग ट्रेन को हम कंसीडर करेंगे, तो कंसीडर, है ना, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू l वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक की बीच की हम बात कर लेते हैं। तो इस बीच में इंजन ऑन है कि ऑफ है, इंजन ऑन है ना, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है वो u है, और यहां पर वेलोसिटी जो है v प्राइम है, ठीक है। अब इस रीजन में देखिए क्या होगा, आगे लगेगा एफ इंजन, पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, k इंटू कितना लगेगा, कैपिटल एम माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, क्योंकि फ्रिक्शन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेट, ठीक है। तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। अच्छा, एफ इंजन कितना है, के एम है ना, Yes, sir. इंजन की पावर तो यही है, तो मतलब इंजन की पावर तो उतनी ही है कि पूरी ट्रेन को चला सकता था, है ना। तो इंजन की पावर तो है के एम। तो यहां पर आप मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो यहां पर अगर लिखेंगे एफ बराबर एम है, तो आ जाएगा एफ ई माइनस एफ इज इक्वल टू एम माइनस एम इंटू ए, ठीक है। तो एफ ई माइनस एफ इज इक्वल टू एम माइनस एम इंटू ए, एफ ई तो है के एम माइनस एफ कितना है, एफ है के इंटू एम माइनस एम,
is equal to m minus m into a. So from here we will get a is equal to, क्या बचेगा बताइए? स्मॉल एम डिवाइड बाय माइनस k small m बचेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल m. ठीक है, तो इस रीजन में एक्सेलरेशन कुछ है km माइनस. ठीक है, अब इस रीजन में इसके ऊपर लगा दीजिए v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x. तो v फाइनल कितना है, हमने v प्राइम मान लिया सपोज, तो v प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू u, तो u तो कुछ है हमारा u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है km बाय m माइनस m, और डेल्टा x कितना है x फाइनल माइनस x इनिशियल. x फाइनल कितना है l और x इनिशियल कितना है 0, तो यहां पर l हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर जो है v प्राइम स्क्वायर जो है जब यहां पर हो जाएगा, अब उसके बाद में उसने इंजन को स्टॉप कर दिया है. ठीक है, ओके. तो अब एक काम कीजिए, लेफ्ट वाला लिख लिया आप लोगों ने, ये वाला यस सर. लेफ्ट वाला लिख लिया सबने? यस यस सर. ओके, नहीं तो आगे, हाँ लेफ्ट वाला लिख लिया है तो इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फिर अगली वाली स्लाइड पे चल लेते हैं. ठीक है? इसी को मिटा देते हैं. यहाँ पर सिर्फ काम का है हमारा निकल चुका है कि x1 जो निकल चुका है वो आंसर आ चुका है हमारा u स्क्वायर बाय 2k. ठीक है, मतलब पोजीशन ऑफ 1. ठीक है, अब वापस से ट्रेन ही चल रही है. अब ट्रेन को कंसिडर करते हैं यहां से लेकर यहां तक, जहां पर उसका v फाइनल ट्रेन का 0 हो जाएगा, और सपोज इसकी फाइनल पोजीशन जो है x2 हो गई है ना. तो नाउ consider train from x is equal to l से लेकर x is equal to x2 तक, है ना. तो यहाँ पर जो है v कितना है, मतलब u आपका v प्राइम है, और यहाँ पर आपका v फाइनल कितना है 0 है, क्योंकि स्टॉप हो गई ट्रेन, है ना. अब इस रीजन में देखिए इंजन स्टॉप हो चुका है. यस सर. है ना, इस रीजन में जो है इंजन ऑफ है. तो इंजन ऑफ हो चुका है, मतलब आगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना. फोर्स केवल किधर लगेगा, पीछे लगेगा. कितना लगेगा k इंटू m माइनस m. ठीक है, तो यहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका माइनस k. क्लियर बा सबको? यस सर. है ना, फोर्स बाय मास. अब एक्सेलरेशन माइनस क्या आ गया, तो लगा दीजिए आप यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, है ना. तो v फाइनल कितना है यहाँ पे 0 है, u कितना है v प्राइम स्क्वायर, है ना, और v प्राइम स्क्वायर कितना है आपका u स्क्वायर प्लस 2km बाय m माइनस m इंटू l. 2a डेल्टा x, तो a क्या है माइनस के, तो माइनस 2k डेल्टा x क्या है x फाइनल माइनस x इनिशियल. x फाइनल है x2 और x इनिशियल है l. ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा 2k x2 आ जाएगा आपका, x2 आ जाएगा आपका u स्क्वायर बाय 2k, तो यहां से आएगा. ओके, u स्क्वायर बाय 2k तो यहां से आएगा, प्लस में आएगा m डिवाइडेड बाय m माइनस m इंटू l, यहां से आएगा, और प्लस में एक l है, प्लस में एक l है. तो x2 आपका ये आ चुका है ना. तो x1 आपका आया था u स्क्वायर बाय 2k और x2 आ चुका है ये. तो यहां से अगर आप देखेंगे फाइनली x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ m बाय
m माइनस m इंटू l। ए माइनस के है ना कहाँ पर? हाँ, a माइनस के है सर, माइनस के है ना सर, तो वहां पर हाँ। 2। यहाँ पे माइनस ही तो लिखा है मैंने। अच्छा okay, sir। तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल M इंटू एल बाय स्मॉल m माइनस m। तो ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x1। मतलब फाइनल उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सर ये ऊपर हो का जाएगा। पार्ट दिख नहीं रहा है सर सही से। क्या हुआ? दिख नहीं रहा है सर ऊपर का पार्ट, क्या लिख रहे हैं? x2 माइनस x1 क्या है सिर्फ मैंने ऊपर, तो x2 ये है और x1 ये है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 आपका हो जाएगा कैपिटल M L बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सर यस सर ये लास्ट में सर ये एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में है x2 निकालें सर, ये एक्सप्रेशन नहीं समझ पा रहा। देखिए, x2 निकाला है तो सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन तो क्लियर है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। यस सर। और v कितना है फाइनल? 0 है। यस और u स्क्वायर क्या है? u क्या है? v प्राइम है। जी। u क्या है? v प्राइम है ना। हाँ सर भी प्राइम है। और v प्राइम स्क्वायर क्या है? सबसे राइट में देखिए हमने निकाला है। ओके ठीक है। यस सर यस सर वो वाला जो हम लोग लिए हैं मतलब जब रिमेनिंग ट्रेन के लिए तो एफ ई मतलब एफ इंजन के एम लिए हैं और सर फ्रिक्शनल फोर्स, तो वहां पे सर नेट फोर्स को जीरो होने के लिए वो एम माइनस एम नहीं लेंगे इंजन में? नेट फोर्स 0 बाद में थोड़ी दिया हुआ है। अच्छा उसने यस उसने ये थोड़ी बोला है क्वेश्चन कि जब डब्बा कट जाता है ट्रेन से उसके बाद में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इंजन इंजन तो उतनी उसी पावर से चल रहा है, क्योंकि ड्राइवर को पता ही नहीं है अभी कि मेरा इंजन कट, मेरी बोगी कट चुकी है। अच्छा ओके सर। ओके, तो इसीलिए इंजन तो उतनी उसी फोर्स से चलेगा, बट फ्रिक्शन आपका कम लगेगा, इसीलिए एक्सेलरेट हो जाएगी ट्रेन। समझ गए? यस सर। मतलब पावर वही है, जैसे आप देखेंगे कि आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक में से आप चला रहे हैं तो स्पीड से चला रहे हैं कांस्टेंट, बट मान लो आपने फिर कुछ कुछ मास कम कर दिया तो फोर्स तो आप उतना ही लगा रहे हैं, बट मास कम हो गया तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। यस सर। है ना? ओके, उसके बाद में जब एल डिस्टेंस चल लिया उसके बाद में फिर ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया, तब फिर सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार। एक एल टर्म बच जा रहा है सर, क्या हुआ? एक एल बच जा रहा है। एल सर कहाँ बच जा रहा है? नहीं सर जो देखिए, ऊपर x2 स्मॉल इसमें ऊपर स्मॉल m है और नीचे है m माइनस m, तो +1 करेंगे तो ऊपर कैपिटल M आ जाएगा। ये देखिए एक बार। एल वाला पोर्शन जो है ना x2 एक्सप्रेशन में हाँ x2 u स्क्वायर अपॉन 2k, हाँ हाँ, मतलब एक वो प्लस में एल है तो वो एल सर कैसे कैंसिल हो रहा है? अरे वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे m माइनस m को मल्टीप्लाई कर दो उससे, l से, तो कैपिटल ml माइनस ml हो जाएगा स्मॉल ml, तो स्मॉल ml कैंसिल हो जाएगा। यस सर। समझ गए? इसको सर ये एक्सेलरेशन वाले में माइनस रहता है एग्जैक्टली वाले। क्या हुआ? एक्सेलरेशन जो है माइनस के जो इधर है वो हाँ, माइनस कैसे आया हुआ है ऐसे? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना मैम। हाँ ओके सर। ओके, वो वाला डाउट क्लियर है? कैपिटल M स्मॉल m ऊपर नीचे कैसे आया, क्या L कैसे एब्जॉर्ब हो गया उसमें? यस ठीक है। सर नहीं समझ में आया वो वाला। अरे यार यहाँ से आप देखो, इसमें मैंने क्या किया है, इसको इधर तो यही है m माइनस m, ये है ml प्लस m माइनस स्मॉल m का l, तो स्मॉल ml कट जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं अब? हेलो, यस सर हो गया सर। अरे खुद भी थोड़ा कैलकुलेशन किया करो यार, सब कुछ बोर्ड पे थोड़ी लिखोगे तुम। ओके, और लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ ब्लॉक ऑफ मास m1 इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, और ये है 7 असाइनमेंट 2.1 का 7. A block of mass m1 is equal to 1 kg and another mass m2 is equal to 2 kg are placed together, ठीक है. तो ये इस तरीके से ना, और ये थीटा है. तो यहां पर रखा है m1 और यहां पर रखा है m2. The coefficient of friction between the block m1 and plane is 0. देखिए, तो प्लेन और m1 के बीच में यहां पर 0 है. The coefficient of friction between block m2 and plane are mu is 0.3. तो m2 के और इसके बीच में 0.3. ठीक है, ओके. अब हमें दिया हुआ है कि लिस्ट 1 दिया हुआ है कि कितना एंगल है और लिस्ट 2 दिया हुआ है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है. ठीक है, तो आपको निकालना है ये. ओके, तो अब एक बात बताइए, जब थीटा 0 होगा तब कोई स्लाइडिंग नहीं होगी, समझ के बाद जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन जितना रिक्वायर्ड है बढ़ता जाएगा. यस तो एक लिमिट ऐसी आएगी जब जितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना. उसके बाद में थीटा बढ़ाएंगे तो ब्लॉक्स क्या हो जाएगा, स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, है ना. तो हम वाला क्रिटिकल वाला थीटा निकालेंगे, थीटा नॉट. सो थीटा नॉट जो है वो क्रिटिकल वाला है जहां पर ब्लॉक्स स्टार्ट्स स्लाइडिंग, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, है ना. मतलब यहां पर जो है फ्रिक्शन जो है वो एफ मैक्स है ना. ओके, तो अब एक बार देख लिए, सबको अलग अलग ब्लॉक्स के ऊपर फोर्सेस लिख लेते हैं. तो थीटा है, तो अब मुझे बताइए कि m1 की बात कर लेते हैं एक बार पहले, सिर्फ m1 की बात कर लेते हैं. तो m1 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं बताइए. नॉर्मल नॉर्मल होगा और एक वेज का नॉर्मल होगा, एक ब्लॉक का. एक तो mg इधर होगा, नॉर्मल mg, एक n1 इधर होगा, और एक ब्लॉक 2 भी तो ब्लॉक 1 के ऊपर लगाएगा, है ना. यस तो ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 के ऊपर सपोज लगाता है n प्राइम, लगाता है n प्राइम, है ना. और कोई फोर्सेस होंगे क्या, नहीं होंगे. ठीक है, अच्छा फ्रिक्शन होगा क्या m1 के ऊपर, क्योंकि म्यू 0 दिया हुआ है ना. तो m1 के ऊपर ये फोर्स है. ठीक है, तो m1 के ऊपर mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा. ठीक है, तो अगर सिस्टम जो है रेस्ट पे है तो नेट फोर्स क्या होगा बताइए. 0 होगा, मतलब n प्राइम कितना हो जाएगा, mg sin थीटा. ठीक है, और n1 कितना हो जाएगा, क्लियर हुआ सबको ये. यस और नो. यस सर. अब ब्लॉक m2 की बात कर लेते हैं. थीटा, ठीक है, तो m2 की ब्लॉक करेंगे अगर हम, तो m2 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस है बताइए. एक तो मास का ग्रेविटी लगेगा, ठीक है, और एक क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा n2. नॉर्मल. एक क्या लगेगा, मास M1 की m1 वजह से. m2 के ऊपर लगाएगा. Yes, sir. अब इधर लगाएगा वो, है ना. इसके ऊपर इधर लग रहा है तो ये इसके ऊपर इधर लगाएगा, है ना. अब
ब्लॉक M2 और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है क्या? है सर। तो फ्रिक्शन फोर्स तब लगेगा ऊपर। क्लियर बात सबको ये? Yes, देखिए यार, यहाँ पे आप लोग ऑफलाइन क्लास में रिस्पॉन्स होता है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि समझ में आया कि नहीं। आप लोग यस नो बोलते नहीं, चुपचाप बढ़ जाते हैं, यस सर। yes, है ना? तो मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज आई विल बी वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो M2G का इधर कंपोनेंट क्या होगा? सर साइन थीटा तो जी साइन थीटा। M2G sin थीटा। इधर कंपोनेंट क्या होगा? M2G तो जी cos cos theta। थीटा। ठीक है ना? अब जो है ब्लॉक जो है स्टैटिक है, इसका मतलब क्या है कि N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस डायरेक्शन में फोर्स 0 हो जाएगा, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M2G cos theta। अब इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है, तो यहां से M2G F कितना हो जाएगा? N प्राइम प्लस M2G cos थीटा sin थीटा, है ना? F इधर लग रहा है, N प्राइम इधर लग रहा है, M2G sin थीटा इधर लग रहा है, तो F आ जाएगा N प्राइम प्लस M2G sin थीटा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू N प्राइम कितना है, यहां से लग दीजिए, यहाँ पर M1 है, ये M1 तो N प्राइम कितना है? M1G sin थीटा, तो यह आ जाएगा M1 प्लस M2G sin थीटा। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताइए कि F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? सर म्यू टाइम्स n। म्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ पे कौन सा है? N2 है। यस सर। फ्रिक्शन 2 के ऊपर लग रहा है तो N2 लेंगे, इज इक्वल टू M1 प्लस M2G sin थीटा। N2 की वैल्यू कितनी है? M2G cos थीटा, तो म्यू इंटू M2G cos थीटा इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G sin थीटा। ठीक है, तो यहां से आप लिखिए M1 और M2 की वैल्यू लिख दीजिए। M1 कितना दिया हुआ है? M2 कितना दिया हुआ है? 2 kg। ठीक है, और म्यू कितना दिया हुआ है? 0.3, तो 0.3 इंटू 2, और G से G कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इज 3 इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा। तो यहां से आपका थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 0.2। थीटा नॉट आपका आ जाएगा, मतलब कि जो कि आपका ट्रांजिशन वाला थीटा है। tan इनवर्स 0.2 कितना होगा? 11.5 सर। हैं? 11.5। कैलकुलेट कीजिए एक बार इसे कैलकुलेटर से। 11.5 क्या हुआ? 11.5 सर दिया है। 11, अच्छा 11.5 दिया हुआ है उसमें 11.5 डिग्री था, ओके ठीक। तो ये वाला हमारा क्रिटिकल एंगल आ गया, मतलब उससे कम थीटा है तो स्लाइड नहीं होगा, उससे ज्यादा थीटा है तो स्लाइड होगा। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर क्रिटिकल थीटा है, तो थीटा अगर थीटा नेट नॉट से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा कि स्टैटिक होगा, यस सर। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना? और उसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू M1 प्लस M2G sin थीटा, है ना? अगर थीटा इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा? डायनामिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, यस सर। है ना? और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू N2, है ना? तो म्यू N2 मतलब म्यू M2G cos थीटा। ठीक है, ओके। तो अब देख लीजिए इसमें
किधर लिखे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अब पहला देखते हैं पी वाला केस। तो पी वाले केस में थीटा है 5 डिग्री, तो 5 डिग्री 11.5 से छोटा है, दिस इज लेस देन थीटा नॉट। तो इसका मतलब स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? स्टैटिक। स्टैटिक होगा। कितना होगा? F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 g साइन थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा, P का हो जाएगा 2। ठीक है, अब Q की बात कर लेते हैं। Q में थीटा इज 10 डिग्री दिया हुआ है, तो 10 डिग्री लेस देन थीटा नॉट है, तो स्टैटिक होगा, है ना? तो सेम होगा पूरा का पूरा, तो इसका भी 2 आ जाएगा। अब R में थीटा कितना दिया हुआ है? 15 डिग्री, और 15 डिग्री ग्रेटर देन थीटा नॉट है, इसका मतलब क्या होगा? काइनेटिक होगा, है ना? तो काइनेटिक होगा तो क्या होगा? म्यू m2g cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और S का हो जाएगा क्या? थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, दिस इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, तो मतलब काइनेटिक होगा, और इसका भी 3 हो जाएगा, है ना? तो आपका आंसर हो जाएगा P का 2, Q का 2, R का 3 और S का 3, तो D आंसर हो जाएगा। सर यस, सर इधर इन्फॉर्मेशन में बाकी tan थीटास के वैल्यू क्यों दिए हैं सर? क्या हुआ? सर जो tan 5.5 दिया है और सर tan 16.5 डिग्री सर जो दिया है इन्फॉर्मेशन में। नहीं नहीं, उसकी कोई वैल्यू मतलब नहीं है। देखिए वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर सिर्फ दिया होता आपको 10 11.5 तो आप समझ जाते कि क्रिटिकल एंगल ही है। समझ गए बात? अच्छा सर, समझ गए सर। है ना? अगर एक ही दिया होता तो आप समझ जाते कि अच्छा ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल होगा, तो उससे कम वाले को स्टैटिक कर दो, बाद वाले को वो कर दो, वो इसलिए दिया हुआ है। डी ऑप्शन के जो है उसका जस्ट ऊपर वाला सर नहीं पहचान आ रहा है। 2 इक्वेशन लिखे हुए उस क्या लिखा हुआ है? कहाँ पर? यहाँ पर और 2 इक्वेशन लिखे हुए है ना? ये यस, उससे जस्ट आगे वाला उस सर क्या लिखा हुआ है? ये वही वाला जो अभी मतलब कि इंडिकेट किए थे, M1 M2 और बीच में क्या लिखा हुआ है? M1 प्लस M2, उसके बाद सर जस्ट ये उसके फ्रिक्शन, बाद ये फ्रिक्शन ये है। उसके बाद में मैंने लिखा है G साइन थीटा ना, पूरा वही। यस सर, वही नहीं मतलब कि पहचान। नहीं तो वही बोल रहा हूँ ना कि फ्रिक्शन की वैल्यू तो इतनी है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन M1 प्लस M2 G साइन थीटा। फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी है ना, स्टैटिक हमने यहाँ से निकाला था कि F लग रहा है ऊपर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी है। यस सर, ठीक है, अब अगर ये वो होगा स्लाइड करेगा तो यही फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा म्यू m2, तो म्यू m2g cos थीटा, है ना? तो काइनेटिक से स्टैटिक में कन्वर्ट हो रहा है थीटा नॉट पे। तो इधर देखिए ये काइनेटिक है और इधर ये स्टैटिक है, तो काइनेटिक और स्टैटिक को बराबर कर दिया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जल्दी से लिखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं एक बार। लिख लिया सबने? यस यस हो गया। ओके, असाइनमेंट 2.1 का एक बार क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। इसने बोला है कि थिन यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l, ठीक है, is pulled by some force on a smooth horizontal plane due to which the tension in the midpoint of the chain is T naught। ठीक है, तो यहां पर जो है ये एक मास m है और लेंथ l है और किसी फोर्स से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो किसी फोर्स से खींचा जा रहा है ये। ठीक है, तो यहां पर टेंशन जो है वो T नॉट है। ठीक है, तो अब बताइए इस पूरे सिस्टम पे F बराबर m लगा दीजिए एक बार।
इस पूरे सिस्टम पे बराबर एम लगाएंगे तो कितना फोर्स होगा इसका, एफ, मास कितना है, एम है, और एक्सेलरेशन ए से इधर जा रहा है ये पूरी स्ट्रिंग, तो यहां से ए आ जाएगा आपका एफ बाय एम, है ना। अब जो है जस्ट कंसिडर दिस लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, लेफ्ट हाफ, सिर्फ लेफ्ट हाफ करेंगे तो लेफ्ट हाफ का मास कितना हो जाएगा, m/2, यस सर। लेंथ हो जाएगा l/2। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ टेंशन लग रहा है, टी नॉट, यस सर। है ना, ओके। और ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है तो इसके ऊपर लगा दीजिए F बराबर m है, इसके ऊपर F बराबर m लगाएंगे तो आपका आएगा टी नॉट इज इक्वल टू m/2 इंटू m/2। ए कितना है, F/m, तो यहां से आ जाएगा टी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा F/2, तो यहां से F आ जाएगा आपका 2t नॉट। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि नाउ इफ द चेन इज पुल्ड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन विद सेम फोर्स टेंशन एट द मिड पॉइंट विल बी। ठीक है, अब क्या क्या है कि इसी को वर्टिकल में सेम फोर्स से खींचा गया है, एफ से, है ना। तो अब हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब इस पूरे सिस्टम को कंसिडर कीजिए, है ना। अब सपोज ये ए प्राइम से ऊपर जा रहा है ना। अब इस पूरे सिस्टम को कंसिडर कीजिए तो ऊपर कितना लग रहा है, एफ, नीचे कितना लग रहा है, mg लग रहा है, टोटल मास है ना, mg लग रहा है, तो यहां से हो जाएगा F बराबर m लिख दीजिए, तो F कितना है, F माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, ए प्राइम से, तो हाँ ए प्राइम, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ये एम ए प्राइम की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसी यहाँ पर हमें निकालना है टेंशन, तो इसको टी प्राइम बोल दीजिए मिड पॉइंट पे। तो अब इस स्ट्रिंग को कंसिडर कीजिए लोअर हाफ को, सिर्फ लोअर हाफ को, तो लोअर हाफ का मास कितना है, m/2 है, m/2 है, l/2 है, इसके ऊपर टी प्राइम लग रहा है और इसके ऊपर ग्रेविटी कितनी लगेगी, m/2g, है ना। तो इसके ऊपर लिख दीजिए इक्वेशन, और जा कितने से रहा है, ए प्राइम से जा रहा है ऊपर, तो इसके ऊपर F बराबर m लिख दीजिए, तो आ जाएगा टी प्राइम माइनस m/2g इज इक्वल टू m/2 इंटू ए प्राइम, और ए प्राइम की वैल्यू कितनी है, F माइनस mg बाय m। तो यहां से आपका आ जाएगा t माइनस mg/2 इज इक्वल टू F/2 माइनस mg/2, तो t आ जाएगा आपका F/2, है ना, और F की वैल्यू कितनी है, 2t नॉट है, तो आ जाएगा t नॉट, t इज इक्वल टू t नॉट आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। सॉरी यहाँ पर ये टी प्राइम है, ओके। हेलो सर। सर क्वेश्चन नंबर 30 और देख लीजिए सर इसका एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने कराया था क्लास में यार, 30 करा चुका हूँ कि नहीं मैं, स्लाइड वाला ब्लॉक वेज के ऊपर। नहीं हुआ था सर। अरे मैंने कराया था ना वो, एक उसके रिलेटिव में फिर एक्सेलरेशन लिखा था। 30 वाला मैंने कराया कि नहीं, बताइए मुझे। मैंने वो जो वेज के ऊपर ब्लॉक रखा है,
वेज के ऊपर ब्लॉक रखा है और दोनों मूव कर रहे हैं, तो उसका कैपिटल ले लिया था, फिर उसके रिस्पेक्ट में स्मॉल है, नहीं कराया था? सर एक ब्लॉक नीचे जाता है तो उसके नॉर्मल के पुश के कारण वेज भी पीछे जाता है। हाँ, तो वो कराया था कि नहीं मैंने? हाँ सर, याद तो आ रहा, कराया था। हाँ सर, कराया है सर, ऐसा कुछ कराया नहीं। है सर। मैंने कराया था यार, आप किसी को याद नहीं है? मतलब आपने पढ़ा ही नहीं, नोट्स ही नहीं पढ़े अभी तक? नहीं सर, कराया है। कराया है सर। ये क्वेश्चन नहीं कराए थे, बाकी इसका कॉन्सेप्ट कराए थे सर। अरे क्वेश्चन कराया था भाई मैंने, पूरा एक्सेलरेशन भी लिखवाए थे पूरे। ये सेम टू सेम क्वेश्चन तो है वो, उसमें बस उसमें मैंने मास स्मॉल एम और कैपिटल एम लिया था, इसमें कैपिटल एम की वैल्यू भी स्मॉल एम है। समझिए कि नहीं बात? यस सर। ओके, नाउ लेट अस लुक क्वेश्चन नंबर। लिख लिया सबने ये? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा, 51 में डाउट क्या रहा है आपको, बताइए मुझे। सर आंसर है तो सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या? नहीं सर। आपका क्या रहा है आंसर, क्या रहा है आपका? म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करके ऐसा कुछ है सर, सी के साथ। सी के नहीं, साथ है आप किसके आपका आंसर क्या रहा है, आपका आंसर? सर देख के बता दो। हाँ सर इसमें स्लिप होने का कंडीशन क्या लगेगा? स्लिप होने का कंडीशन वही होगा ना कि फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम हो जाएगा। ए ऑप्शन आ रहा है सर, लेकिन हाँ, म्यू के साथ साइन थीटा है सर डिनोमिनेटर में। अच्छा अच्छा, और देख लेते हैं इस बार, इसको एक बार देख लेते हैं। सबका वही आ रहा है सर, मुझे लगता है आंसर में कुछ मिस्टेक। सबका वही आ रहा है क्या? यस सर, वहाँ कुछ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं सर। इधर एफ से जा रहा है ये। म्यू का कंडीशन दिया है ग्रेटर देन टेन थीटा के, टेन थीटा ग्रेटर होना चाहिए सर, उसका मतलब समझा दीजिए। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लीपिंग, तो म्यू की वैल्यू 10 थीटा आई थी। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि म्यू लेस देन 10 थीटा है, मतलब म्यू ग्रेटर देन 10 थीटा है तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, म्यू लेस देन 10 थीटा है तो ब्लॉक स्लाइड करेगा। तो यहाँ पर ब्लॉक स्लाइड करेगा, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद में फोर्स एफ लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो अब बताइए मुझे, एफ है तो इसके ऊपर क्या क्या लगेगा, ठीक है ना, और ये कैपिटल है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मतलब क्रिटिकल पॉइंट पूछा है इसने, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बताइए, ए टुगेदर निकालते हैं, है ना। यस सर। तो अब सपोज साथ में चल रहे हैं, तो साथ में चल रहे हैं तो पूरे सिस्टम को ले लेते हैं एक बार। तो पूरे सिस्टम को अगर लेंगे साथ में तो बताइए क्या होगा, एफ तो टोटल वो हो गया इज इक्वल टू मास एम प्लस कैपिटल एम इनटू ए टुगेदर। तो यहां से आ जाएगा ए टुगेदर कितना आ जाएगा, एफ बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब स्मॉल एम के ऊपर देख लेते हैं क्या हो रहा है, स्मॉल एम के ऊपर बात कर लेते हैं क्या हो रहा है, थीटा। तो स्मॉल एम के ऊपर जो है फ्रिक्शन, तो इसके ऊपर एक तो mg लग रहा है नीचे, ठीक है, और इसके ऊपर लग रहा है इधर लग रहा है, सॉरी
नॉर्मल लग रहा है इधर, ठीक है, और इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है इधर, ठीक है। तो यहां से है ना, अब यहां से हम वाई डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है स्मॉल एम का, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एफ वाई ऑन एम 0 है, ठीक है। तो एफ वाई कितना होगा एम के ऊपर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है एफ कॉस थीटा होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। और ये थीटा है तो ये 90 माइनस, ठीक है। तो यहां से आएगा ऊपर कितना लग रहा है एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा भी तो होगा, एफ का भी तो इधर कंपोनेंट होगा ना, समझ यस गए कि सर, नहीं, यस सर, है ना। यस ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो एफ का इधर कंपोनेंट एफ साइन थीटा, तो ये है mg के बराबर, ठीक है। अब केवल और केवल अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में स्मॉल m जो है वो a से जा रहा है इधर a टुगेदर से, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्सेस है बताइए मुझे, एफ कॉस थीटा कॉस थीटा, यस, माइनस एन साइन थीटा, है ना। दिस इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू a टुगेदर, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा ये इक्वेशन ये आ जाएगी, है ना। तो एफ कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू a टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पर जब क्रिटिकल पॉइंट होगा तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एन हो जाएगी। यस सर। तो f की वैल्यू म्यू एन रखेंगे यहाँ पे तो आएगा n तो कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू सॉरी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg, इसको इक्वेशन बोल देते हैं 1, और यहां पर उसकी रखेंगे तो n कॉमन आएगा तो आएगा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू a टुगेदर की वैल्यू है f बाय m प्लस कैपिटल M, ये सेकंड वाला आएगा, ठीक है। और हमसे पूछा है क्या, f की वैल्यू, ठीक है। तो आप एक बार कर दीजिए 2/1 कर दीजिए, 2/1 करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस थीटा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू f बाय m प्लस m, ये आंसर आएगा आपका। सर यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम है, जब फोर्स को मिनिमम कर रहा है करने के लिए, तो यहाँ पर सर अब फ्रिक्शन को मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिया म्यू एन, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। देखिए फोर्स, देखिए थीटा जो है यहाँ पर अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स थीटा की वैल्यू जो है, कोई फोर्स नहीं लगेगा तो म्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan थीटा से ग्रेटर, तो म्यू ग्रेटर दिया हुआ है मतलब कि वो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, है ना। म्यू ग्रेटर है मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर कोई फोर्स नहीं है तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, अब फोर्स लगाएंगे ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो मतलब कि क्या है कि फ्रिक्शन इधर कुछ लगेगा F, और वो स्टैटिक लगेगा, पूरा फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्टैटिक कुछ लगेगा, ठीक है। अब F लगाएंगे तो F के कारण क्या होगा कि ब्लॉक पीछे जाने की टेंडेंसी करेगा, है ना, पीछे जाने की टेंडेंसी करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो कहां तक बढ़ेगा, जब तक मैक्सिमम फ्रिक्शन रीच ना हो जाए, इसीलिए हम मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग जो बता रहे थे
कि यहाँ पर क्या म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आ रहा सबका आंसर? सर आंसर इतना आ रहा था। हाँ, तो ए जो ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन में आप करेक्शन कर लीजिए, जो म्यू है वो साइन थीटा के साथ कर दीजिए, आप कॉस थीटा से काट के साइन थीटा के साथ। यही आ रहा था ना सबका? हाँ सर। है ना? हाँ, तो ए में आप करेक्शन कर लीजिए कि जो म्यू है उसको कॉस डिनोमिनेटर में म्यू को कॉस थीटा से हटाकर साइन थीटा पे रख दीजिए। सर इसमें mg का कंपोनेंट नहीं कर सकते क्या? क्या हुआ सर वो mg का कंपोनेंट लेकर नहीं कर सकते क्या? mg का कंपोनेंट लेकर? अच्छा, आप तो mg का कंपोनेंट किधर लेते हैं सर, बताइए। सर इधर साइन थीटा में लेते हैं और n के डायरेक्शन में cos थीटा में लेते हैं। हाँ, तो फिर वहां पर जीरो थोड़ी करते, फिर हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वाई में 0 है। अगर आप ऐसा लेते हो तो फिर ए का इधर कंपोनेंट आ जाता ना, ए टुगेदर का। यस सर। समझ के बात? देखिए, आप Yes, sir. वैसे भी कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई आप ये और ये कर लेते हैं, बट ए टुगेदर का फिर कंपोनेंट लेना पड़ेगा इधर और इधर। यस सर। समझ के बात आप? इसीलिए गलत हो रहा था। है ना? सर जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन का प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको फोर्स, किसी फोर्स में पूछा होगा, है ना, कि फोर्स की वैल्यू निकालो मिनिमम, या एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो मिनिमम। ठीक है, तो पहली बार सपोज करो कि फोर्स कुछ है ही नहीं। जब फोर्स नहीं है तब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है बताइए, वो पता है आपको? जब फोर्स नहीं है तब फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, बता। 0 सर, टाइम होगा ही नहीं। हेलो सर कहीं नहीं होगा सर। तो सरफेस के अलग होगा ऊपर को। देखिए, अगर फोर्स 0 है और सिर्फ ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। यस सर। है ना? सरफेस के अलग। तो फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो मिनिमम निकालना है तो जो 0 वाला फोर्स है उसी डायरेक्शन में रहेगा। ये बात ध्यान रख लीजिए आप बस। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, जब भी आपको निकालना हो कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन का कंफ्यूजन आ रहा है आपको, तो सबसे पहले तो फोर्स अगर नहीं है तो किधर होगा डायरेक्शन। फोर्स नहीं है तो डायरेक्शन ऊपर होगा, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड नीचे करने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन उसे रोकेगा। यस है ना? तो फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो जब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तब भी आप फ्रिक्शन की वैल्यू वही डायरेक्शन ले आए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। है ना? ओके। और जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू अपोजिट कर दीजिएगा। समझ के बात? यस सर। ठीक है, ओके। मैक्सिमम निकालने के लिए अपोजिट क्यों कर रहे हैं? मैक्सिमम निकालने के लिए अपोजिट कर लें, क्योंकि देखिए, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया था क्लास में, कहाँ पे है ये? हाँ, जैसे एक मैंने क्वेश्चन आपको कराया था क्लास में कि ये इस तरह का कुछ ब्लॉक है, ये थीटा है और ये एम है और ये एम है। ठीक है, क्लियर बात? तो अब अगर कोई फोर्स नहीं है ना, तो फ्रिक्शन इसका इधर लगेगा। यस सर। है ना? तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, कोई फोर्स नहीं है तब। ठीक है, तो अब सपोज यहां पर जो है थीटा जो है म्यू है लेस देन 10 थीटा, मतलब कि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है ना? ब्लॉक क्या कर रहा है? स्लाइड करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम है, तो ब्लॉक स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ठीक है, तो अब हम ये चाहते हैं कि ब्लॉक स्लाइड ना करे, तो ब्लॉक स्लाइड ना करे तो हम इधर फोर्स लगा रहे हैं F। ठीक है, तो कितना मिनिमम लगाए कि वो ब्लॉक स्लाइड ना करें, है ना? तो कितना मिनिमम लगाए कि ब्लॉक स्लाइड ना करें, तो तब तो फ्रिक्शन की इधर ही लेना है हमें, है ना? बट अगर बहुत, तो ये तो मिनिमम फ्रिक्शन निकल आएगा उससे। यस सर। बट अगर मैंने बहुत ज्यादा एफ लगा दिया, तो देखिए, बहुत ज्यादा एफ लगा दिया तो ये वाला ब्लॉक जो है काफी स्पीड से आगे चलने लगेगा। यस सर। काफी स्पीड से आगे चलने लगेगा, तो ये इस ब्लॉक को बोलेगा कि भाई मेरी तो बहुत ज्यादा स्पीड है, तुझे भी चलना पड़ेगा। तो ये वाला ब्लॉक बोलेगा कि भाई मेरे पास फ्रिक्शन जो है उतना नहीं है
जितना जा सके। तो इस ब्लॉक के ऊपर आप फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। समझ के बात? यस सर। है ना? ओके, तो ये आपका फ्रिक्शन वाला हो गया। अब एक सर जस्ट 1 मिनट। ठीक है, यस, हाँ पूछिए। तो अभी जो है मेरा अभी नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग हो गया, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? अच्छा, आपका टेस्ट जो है कल है, ठीक है? टाइमिंग हाँ सर, कल है। टाइमिंग कितनी है? टाइमिंग वो आपको मिल जाएगी जो भी है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 1 आएगा काइनेमेटिक्स का, और चैप्टर नंबर 2 मतलब कि काइनेमेटिक्स आएगा और न्यूटन्स लॉ आएगा, ठीक है ना? तो ये दोनों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अभी आप आज क्या कीजिए कि अच्छे से एक बार नोट्स आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना? असाइनमेंट्स तो आपने जो करने थे वो कर लिए। अभी आप अच्छे से नोट्स रिवाइज कीजिए और कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स में देखिए। मतलब कि आप अभी असाइनमेंट्स को मत देखिए, अभी आपके पास समय सिर्फ एक दिन बचा है। तो आप जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जितने अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हमने क्लास में किए हैं, वो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए आप, ठीक है? और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फिर आप कल टेस्ट दीजिए, ठीक है ना? तो इसीलिए थोड़ा पेपर जो है आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजी स्मूथ जाएगा, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मे बी नेक्स्ट क्लास हमारी कल मॉर्निंग में हो या फिर आई डोंट नो, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द टेस्ट, ठीक है? तो कल मिलते हैं, ओके? ओके सर। हाँ, डाउट था किसी का कुछ? हाँ सर, वो वाला सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, म्यू लेस देन tan थीटा सर, वो समझ में नहीं आया। देखिए, हमने क्वेश्चन किया था कि म्यू अगर लेस देन 10 थीटा हो तो स्लाइड करेगा, और म्यू ग्रेटर देन 10 थीटा हो तो स्टैटिक रहेगा। एक क्वेश्चन किया था, आप देखना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड म्यू। तो थीटा आया था 10 इनवर्स म्यू, है ना? तो यहाँ पर म्यू इससे कम है तो स्लाइड करेगा, इससे ज्यादा है तो स्टैटिक रहेगा, ये कहने का मतलब है। यस ओके, ओके जी, तो सी यू टुमारो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। बाय। थैंक यू सर।